साल 1912 के शुरुआती दिनों में एक बड़े से पहाड़ के आकार का बर्फ का टुकड़ा या यूं कहें कि आइसबर्ग जो साउथ वेस्ट ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से टूटा था और जो बना था 1 लाख साल से लगातार आसमान से गिर रहे बर्फ से। ये वही समय था जब इस धरती पर मैमोथ एलिफेंट का राज इन इलाकों में हुआ करता था। अब ये बड़ा सा आइसबर्ग अपनी यात्रा शुरू करता है। ये आइसबर्ग काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई थी 1700 फीट और जिसका वजन था करीब 75 मिलियन टन के आसपास। इसके साथ साथ ये बड़े ही शांत स्वभाव का आइसबर्ग हुआ करता था। ये आइसबर्ग अपनी साथी आइसबर्ग के साथ बहता हुआ उत्तर की ओर बढ़ने लगा। इस आइसबर्ग के साथ साथ 15,000 से 30,000 आइसबर्ग ग्रीनलैंड से बहते हुए आए थे, लेकिन इतने सारे आइसबर्ग्स में मात्र 1% आइसबर्ग ही बचे थे जो इतना लंबा सफर तय करने के बाद अटलांटिक महासागर तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। अप्रैल 1912 को ये आइसबर्ग 2400 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था आर्कटिक सर्कल से, और महीनों सफर करने के कारण ये पिघलकर बस 1.5 मिलियन टन वजन का ही बच गया था। फिर भी ये इतना बड़ा था कि इसका आकार लंदन के गोल्डन गेट ब्रिज से दुगना था और इसकी ऊंचाई समुद्री सतह से लगभग 100 फीट की थी। वैसे इन आइसबर्ग का मात्र 10% हिस्सा ही पानी की सतह के ऊपर रहता है और बाकी का 90% पानी के नीचे छुपा होता है। इस आइसबर्ग के अटलांटिक महासागर में पहुंचने के कुछ ही दिनों पहले एक शानदार शिप बंदरगाह छोड़ चुका था। ये एक आलीशान स्टीम शिप था जो 3000 से भी ज्यादा लोगों को लेकर अपनी यात्रा कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि ये शिप उस समय का सबसे विशालकाय जहाज हुआ करता था। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस शिप की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उस शिप का नाम है द ग्रेट आरएमएस टाइटैनिक और जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइटैनिक से जुड़ी कोई भी बातें नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को टाइटैनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस देखनी होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस आइसबर्ग के बारे में बताऊंगा जिस शापित आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में डूबा था और जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। तो चलिए रोमांच से भरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आइसबर्ग यात्रा करते करते उस जगह पहुंच चुका था जहां से टाइटैनिक न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले गुजरने वाला था, और ये घटना हुई थी 14 अप्रैल के दिन जब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में न्यूफीलैंड से 370 मील की दूरी पे था। समय हो रहा था रात के 11:40। लगभग सारे लोग सो रहे थे और जो लोग जगे थे वो अचानक जमीन पर गिर गए, मानो किसी ने उन्हें धक्का दिया हो, और फिर सारे लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन लोग ये जान गए थे कि उनकी जान खतरे में है। इस शोर शराबे के कुछ मिनटों पहले ही टाइटैनिक के ठीक सामने ये बड़ा सा आइसबर्ग आकर हाजिर हो चुका था। जब क्रू मेंबर्स की नजर इस पर पड़ी और वो इस शिप को इससे बचाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक इस विशालकाय आइसबर्ग से टकराया और देखते ही देखते एक के बाद एक कमरे पानी से भरने लगे और इसके आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा, और जिसके कारण इस शिप का पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। ये शिप बहुत तेज गर्जन के साथ 2 हिस्सों में टूट गया और बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। ये तो हुई टाइटैनिक की बात, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि टाइटैनिक के साथ टकराने के बाद उस शापित आइसबर्ग के साथ क्या हुआ था। उस रात उस आइसबर्ग पर समय रहते किसी ने ध्यान नहीं दिया और टाइटैनिक इससे टकराया और डूब गया। कहानी यहीं खत्म? जी नहीं, आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इस घटना के ठीक अगले दिन यानी 15 अप्रैल 1912 के दिन जर्मन शिप एसएस प्रिंस एलिबर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहा था और ये उस जगह से बस कुछ ही मील दूरी पे था जहां कई घंटों पहले टाइटैनिक डूबा था। इस जर्मन जहाज के चीफ मिस्टर स्टेवर्ट, जिन्हें पिछले रात हुई इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देख वो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा कि उस आइसबर्ग पर एक लाल रंग की पेंट की लंबी सी लकीर बनी हुई है, मानो किसी ने इसे बनाया हो, और वो ये देखकर काफी अचंभित भी हुए। उस शख्स ने इसकी एक फोटो भी खींची ताकि वो सबको दिखा सके कि उन्होंने एक अनोखी खोज की है। उन्होंने ये अंदाजा लगाया था और जो सच भी निकला कि जरूर इस आइसबर्ग से कोई जहाज आकर टकराया होगा।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बदकिस्मत जहाज और कोई नहीं बल्कि टाइटैनिक ही था। अगला जो इंसान जिन्होंने इस आइसबर्ग को देखा था और इसकी तस्वीर भी ली थी वो और कोई नहीं बल्कि उस शिप के कप्तान थे जो गहरे समंदर में जाकर दूसरे शिप्स की मदद करते हैं और इसे मदद करने के लिए ही उस जगह भेजा गया था जहां टाइटैनिक डूबा था। बाद में इस शिप के कप्तान ने ये दावा किया कि ये एक लौता आइसबर्ग था उस इलाके में और उन्होंने भी यही कहा कि एक लाल रंग की बड़ी सी लकीर उस आइसबर्ग पर मौजूद थी। साल 2015 में इन्हीं में से एक फोटो को एक नीलामी में बेचा गया जिसकी कीमत करीब 32,000 US डॉलर यानी कि 25 लाख इंडियन रुपए के बराबर हुई थी। लेकिन एक्सपर्ट आज भी निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि फोटो में दिख रही ये आइसबर्ग वही आइसबर्ग है जिससे टकराकर टाइटैनिक उस रात डूबी थी या फिर ये कोई और आइसबर्ग थी और शायद वो शापित आइसबर्ग बहता हुआ कहीं और चला गया हो। क्या फोटो में दिख रही है आइसबर्ग वही आइसबर्ग है जिससे टकराकर टाइटैनिक डूबा था या फिर ये कोई और आइसबर्ग है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।